हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट है, 2 पार्ट बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन में कहता है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो आप प्रतिस्थापन विधि सीख ही चुके हो और विलोपन विधि से यहाँ पर हम आपको हल करना सिखाएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके दिखाऊंगा और विलोपन विधि से तो करेंगे और फिर उसमें कंपेयर करके बताऊंगा कि विलोपन विधि कैसे आसान है। तो आपसे पूछ भी रहा है इस क्वेश्चन में, बताओ कौन सा विधि आसान है। तो निश्चित रूप से विलोपन विधि बहुत ही आसान तरीका है। हम क्वेश्चन के साथ विलोपन विधि से हल करना भी सीखेंगे। डिफरेंट पॉइंट्स उन पर चर्चा करेंगे, कैसे सोचते हैं, क्या कब करना चाहिए हमें, उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करें, विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण दे रखा, आप इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, देखिए जी, विलोपन विधि कहता है कि नाम में क्या, विलोप मतलब क्या होता है, लुप्त करना, मतलब किसी एक को लुप्त कर देना। तो हम लोग इन दो इक्वेशन में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे इस प्रकार से कि या तो x या y कोई घट के 0 हो, जब घटाते रहेंगे या जोड़ते रहेंगे तब 0 हो जाए। इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको सवाल बनाते बनाते साथ में दिखते जाएंगे। ठीक है, तो आप तो सबसे पहले जब इक्वेशन को देखोगे तो पहली बात तो ये जानते हो कि जब भी आपको 2 सेम नंबर मिलेगा तभी आप जोड़ करके या घटा करके 0 प्राप्त कर सकते हो। जैसे भी जो भी कंडीशन बन रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पर 5 है और मैंने लिखा +6, इनको कभी जोड़ने पर 0 तो नहीं होने वाला। या मैं कुछ और भी ले लूँ तो जोड़ूंगा घटाऊँ कुछ नहीं, सेम चीज़ होगा, एक जोड़ में एक घटाव में, तब जाकर के आपको 0 मिलने वाला है। ये चीज़ पूरा ध्यान रखेगा हमेशा कि सेम चीज़ होना चाहिए, सेम नंबर और एक जोड़ में एक घटाव में, तब जाकर के हमें 0 मिलने वाला। मतलब कि 2 नंबर का यदि अपोजिट साइन रहेगा और वो दोनों नंबर सेम रहेंगे तब आपको 0 मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए, मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमें y को हटाना है। y को हम हटाएंगे इसलिए भी क्योंकि अगर सोचिए यहाँ पर 3y है माइनस में है, अगर यहाँ पर 3y प्लस में आ जाए कैसे भी करके, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यानी 1 और 2 को जोड़ दूंगा तो जाकर के y हट जाएगा, सिर्फ x बचेगा और x का मान आराम से निकल जाएगा। मतलब y को विलोप कर दिया, लुप्त कर दिया, हटा दी, इसलिए इस मेथड का नाम पड़ता है विलोपन विधि। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सर मुझे अगर y हटाना है ना तो इस समीकरण में मुझे 3 से गुना करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 में 3 से गुना कर लो पहले। ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, तो गुना जो करेंगे ना दोनों तरफ करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 3 से गुना करिए, देखिए 3x हो जाएगा, इसमें कीजिएगा तो +3y हो जाएगा और इसमें कीजिएगा तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इसको मान लो आप समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिए, समीकरण 1 से ही समीकरण 3 मिला है। समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिए, यहाँ पर 3y माइनस में, यहाँ 3y प्लस में। अगर मैं समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ दूंगा तो -3y + 3y 0 हो जाएगा घट के। ठीक है, तो हमारा x का मान यहाँ से आ जाएगा। तो क्या लिखेगा आप, क्योंकि यहाँ पर 3y प्लस में 3y माइनस में अपोजिट साइन है ना, तो जब भी अपोजिट साइन होगा तो आपको जोड़ना है। यहाँ से आपने ये सीखा। ठीक है, तो जिसको आप हटाना चाह रहे हो उसका साइन अगर अपोजिट है तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। समीकरण 2 जोड़ 3 से, ये सब विलोपन विधि के बनाने के तरीके हैं, सवाल से आप सीखते जाओगे। ठीक है, तो समीकरण 2 है 2x - 3y = 4 और समीकरण 3 है 3x + 3y = 15। ठीक है, जोड़िए तो -3y + 3, एक बार मैं समझा, देखिए 2x 3x जुटेगा तो 2x + 3x यहाँ पर होगा, -3y + 3y भी जुटेगा, अब बराबर 4 + 15 ये भी होगा। ठीक है, तो देखिए -3y + 3y कट गया ना, मतलब 3y में से 3y घट के 0 हो गया। तो इसको इसलिए हम करते हैं यहीं पर कटा देते हैं। अभी तो मैंने आपको समझाया, लेकिन जब आप करोगे तो यहाँ पर ऐसे कटा दोगे इसको। अब फिर 2x 3x जोड़ के 5x लिखे, यहाँ पर 15 4 19 लिखेगा। तो खैर अभी देखते हैं, जैसा कर दिया 2x और 3x जुट के 5 गो x हो जाएगा, बराबर 15 4 19। तो x का मान अगर आप निकालते तो क्या होगा, 19/5। अब x का मान इसमें या इसमें किसी में रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे x = 19/5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो देखिए x का मान है 19/5, अब प्लस x का मान रख दिया, प्लस y है, प्लस y = 5। तो यहाँ से अगर आप y निकालोगे तो ये 19/5 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो लघुत्तम लीजिएगा तो 5 का लघुत्तम 5 होगा, 5 × 5 = 25 और -19 19 6 25 6/5 हो जाएगा y का मान हो गया आपका 6/25। इसीलिए x = 19/5 एंड y = 6/5, सॉरी 6/5 है y का मान। ये हो गया आपका आंसर। ये तो आया आपको किस विधि से, विलोपन विधि से जब आपने हल किया तब। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से आप x y का मान निकाल के दूसरे में डाल दो। तो देखो समीकरण 1 से लिखते हैं,
अब कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा आपको, देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। आप यहाँ से y का मान निकाल लो, तो y का मान क्या होगा 5, ये x इधर आके माइनस, इसको मान लो समीकरण 4, क्योंकि समीकरण 3 यहाँ पर हो चुका है ना ये, इसलिए नहीं कर रहे हैं इसको, समीकरण 4 मान रहे हैं। अब समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 4 का मान समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 4 में y का मान है तो y का मान रखते हैं। तो 2x है यहाँ पर, देखिए 2x है माइनस 3y, y देखिए गुना में 3 से y गुना में है, तो y का मान रखेंगे 5 माइनस एक्स, 3 के हो गए y की जगह पे 5 माइनस एक्स, अब बराबर 4 है तो बराबर 4 लिख लीजिए। अब लिखिए सही इसको, 3 × 5 = 15, माइनस 15, अब माइनस माइनस प्लस, 3 × x, 3x हो जाएगा बराबर 4, 2x प्लस 3x, 5x माइनस 15 बराबर 4, इस 15 को उधर ले जाइए, 5x बराबर हो जाएगा 15 प्लस 4 19 हो जाएगा, तो x निकालिएगा तो 19/5, फिर से यही हुआ, तो x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रखिए, पुनः x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रखने पर। तो बात तो वही है ना, सेम काम जो कर चुके हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से आगे से मैं हल नहीं करूंगा, आप जानते हो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिएगा। तो इसमें अभी तो फिलहाल मैं एक सवाल में आपको करके दिखा दिया, ताकि मुझे वो कमेंट करना इस पर कौन सा आसान है, ठीक है। तो रखिए 19/5 प्लस y बराबर 5, तो यहाँ से y आपको सॉल्व करने पर वही 6/5 मिल जाएगा, इसीलिए x बराबर 19/5 एंड y बराबर 6/5। देखिए ये एक आंसर, तो आंसर तो वही सेम ही होगा, चाहे सवाल सेम है तो किसी भी मेथड से आप बनाओ, आंसर तो आपको सेम ही मिलना है। तो आप जरा सोच के देखो कितना आसानी से हमें ये मिल जा रहा है। अभी तो आपको ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा होगा उतना ज़्यादा, क्योंकि ये भी लग रहा है कि सेम जगह बनेगा, लेकिन सवाल जब बड़े बड़े होंगे ना तो उस केस में विलोपन विधि खट से बना देगा, सवाल को तुरंत बना देगा, जबकि प्रतिस्थापन विधि में टाइम लगेगा। तो हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन विधि नहीं विलोपन विधि आसान है, ठीक है, समझ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो, विलोपन विधि जो सबसे आसान विधि है उससे हल करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें किसी को हमें विलोप करना है, तो देखिए ना ही x का गुणांक दोनों में बराबर है, ना ही y गुणांक दोनों में बराबर है। जब किसी का गुणांक बराबर नहीं होता तो आप x को या y किसी को भी एलिमिनेट विलोप कर सकते हो ना, लेकिन करना उसको जिसका साइन अपोजिट हो। देखिए इसमें y का साइन प्लस, इसमें y का साइन माइनस है ना, तो इसको हम लोग विलोप करेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर यहाँ 4 है, अगर यहाँ भी 4 मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे 4 मिलेगा, इस समीकरण में आप क्या कर लो, 2 से गुना कर दो तो 4 मिल जाएगा यहाँ पर, फिर दोनों को जोड़ देंगे, कट जाएगा, y x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 गुना 2 से, समीकरण 2 में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 2 में 2 से गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, 2x माइनस 2y बराबर 2, इसमें हमने गुना करना है किससे, 2 से। ऐसे भी लिख सकते हैं, ताकि मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। क्या होगा, 2 से गुना होगा 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4, इसको मान लो आप समीकरण 3। अब बड़े ध्यान से देखो, समीकरण 1 और समीकरण 3 में देखो यहाँ पर 4y प्लस में, यहाँ 4y माइनस में, अगर मैं 1 और 3 को जोड़ता हूँ तो 4y कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 3 से क्या मिलेगा आपको, देखिए पहले लिख लीजिए इसको, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 4x माइनस 4y बराबर 4। जोड़ना है आपको तो प्लस 4y माइनस 4y जोड़ के, क्योंकि 1 प्लस में 1 माइनस से कट के 0 हो जाएगा। अब 3x प्लस 4x, दोनों का साइन प्लस है ना, सेम साइन जुटेगा, 7x बराबर 10 4 14। अगर यहाँ से आप x निकालते तो क्या होगा, 14/7, तो 7 दूना 14, x बराबर कितना मिल गया आपको, x बराबर 2। अब x बराबर 2 समीकरण 1 या 2 किसी में रख लीजिए, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या मिलेगा आपको, समीकरण 1 कहता है 3x, तो 3 गुना x का मान 2 है, 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर 10, तो 4y देखिए 3 दूना 6 उधर जाके माइनस 6 होगा, 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 4, तो y निकालते हैं तो कितना मिलता है, 4/4 मतलब 1, यानी y बराबर 1। इसीलिए आपका आंसर क्या हुआ, x बराबर 2 एंड y बराबर 1। प्रतिस्थापन विधि से आप खुद सॉल्व कर सकते हो, आराम से बता चुका हूँ सारा कैसे करते हैं। तो निश्चित रूप से विलोपन विधि आसान आपको हमेशा लगेगा।